मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पठान को अफगान कहते हैं। अफगान इसलिए कहते हैं कि अफगान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम था और उनको जिनात की जुबान से प्यार हो गया था। तो उन्होंने अपने वालिद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि आप जिनात को कहिए कि मुझे अपनी जुबान सिखाएं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की दरखास्त कबूल की और जिनात को हुक्म दिया कि अफगान को जिनात की जुबान सिखाई जाए। वो जुबान बाद में पख्तून के नाम से पहचानी गई। पठान की असलियत और कौमियत के बारे में जो दलाइल है वो ये कि पठान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद है और कौमियत से बनी इसराइल है। अंग्रेज मौरखीन लिखते हैं कि पठान कौम अर्जीनिया के एक हिस्से में रहते थे और अर्जीनिया के लोगों का दावा है कि अफगान कौम या पठान हम में से है, क्योंकि अल्बानिया के अफगान जो कि बाद में अफगान बने अर्जीनिया से हिंदुस्तान की तरफ चल पड़े। और मौरखीन लिखते हैं कि इसराइल कबाइल बहुत तकालीफ और मुसीबतों के बाद अफगानिस्तान में आबाद हो गए। जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग शुरू की और लोग जोग दर जोग इस्लाम में दाखिल होने लगे, तो उस वक्त पठान कौम का सरदार जिसका नाम कैस अब्दुल रशीद था, अपने पूरे खानदान के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर में हाजिर हुआ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत करके मुसलमान हो गया। इसलिए दुनिया भर में जहां भी पख्तून होंगे वो मुसलमान होंगे। दुनिया में पख्तून ही वाहिद कौम है जिसमें इस्लाम के बगैर कोई मजहब नहीं। अगर पख्तून से पूछा जाए कि आप पहले मुसलमान हैं या पख्तून, तो जवाब होगा कि मैं 5000 साल से पख्तून हूँ और 1400 साल पहले मुसलमान हूँ। दोस्तों, अब सवाल ये है कि अफगान कौम को पठान क्यों कहा जाता है? तो जब काफरों ने मक्का पर कब्जा कर लिया तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो को हुक्म दिया कि जाओ अपने अफगानियों को जिहाद के लिए बुलाओ। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो अफगानिस्तान चले गए और अफगान सरदार कैस अब्दुल रशीद को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम इरसाल किया। कैस अब्दुल रशीद की क़यादत में लश्कर मक्का मुकरमा की तरफ रवाना हुआ। शाम को सहाबा कराम ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी सुनाई कि अफगानी लश्कर ने आते ही काफिरों का कत्लेआम शुरू कर दिया और तमाम काफिरों का खात्मा कर दिया और मक्का मुकरमा को अफगानियों ने फतह कर लिया। तो उसी लम्हे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पर ये अल्फाज आए, बतान। ख़वातीनो हजरात, बतान लफ्ज अरबी जुबान का लफ्ज है, यानी सख्त तरीन लकड़ी जो समुद्री जहाजों में लगाई जाती है, जिसे समुद्री पानी भी कमजोर नहीं कर सकता। ये लफ्ज जब बरे सगीर पहुंचा तो बतान से पठान हो गया। और अगर इनकी तारीख का तकाबरी जायजा लिया जाए तो फारसी में पश्तून, मुकामी जुबान में पख्तून और उर्दू में पठान। ये कौम दुनिया भर में फैली हुई एक गैरतमंद कौम के तौर पर गर्दानी जाती है, जिनमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत अव्वल नंबर पर है। दुनिया में पश्तून अपनी वफा और गैरत के नाम से जाने जाते हैं। लफ्ज पश्तून का मतलब होता है गैरत व वफा वाला और अपनी इज्जत और दीन पर मर मिटने वाला। पश्तूनों ने क़याम पाकिस्तान में भी भरपूर हिस्सा लिया। बाज मौरखीन के मुताबिक पठान आर्याई या यूनानी नस्ल से है और बाज के नजदीक ये कैस अब्दुल रशीद की औलाद है, जबकि तीसरे नजरिए के मुताबिक इनका ताल्लुक बनी इसराइल के गुमगश्ता कबाइल से है। खुद कैस अब्दुल रशीद की औलाद समझने वालों का नजरिया है कि मक्का में क़याम के दौरान हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी साहिबजादी उनके मुअर्रिस आला के निकाह में दे दी थी, जिन्हें वो हमरा लेकर अपने वतन वापस आया और फिर उन्होंने यहाँ अपनी बकिया जिंदगी इस्लाम की तरवीजो इशात में सर्फ कर दी। इसी तरह कैस अब्दुल रशीद की औलाद पठान कहलाती है, जबकि यह भी कहा जाता है कि खुद कैस अब्दुल रशीद का ताल्लुक भी बनी इसराइल के बादशाह साउल यानी हजरत तालूत के 37वें पुश्त से था। इस तरह आखिरी दोनों नजरियात की रोशनी में इनका ताल्लुक बनी इसराइल से ही बनता है। नाज़रीन किराम, सबसे बड़ी अजूबा खेज बात यह है कि इनमें यूसुफ ज़ई, यूसुफ के बेटे, दाऊद खेल, दाऊद के बेटे, मूसा खेल, मूसा के बेटे और सुलेमान खेल, सुलेमान के बेटे समझे जाते हैं, लेकिन इसकी तस्दीक करना बहुत मुश्किल है। अफगानों या पठानों के कई औसाफ अरबों से मिलते जुलते हैं। अरब कौम मेहमान नवाज, बहादुर और अहले कलम होने के साथ साथ दूसरी कौमों से इतनी जल्दी मरूब नहीं होती थी। इन चंद औसाफ के अलावा कोई और वस्फ अरबों के अंदर जमाना जहलियत में नजर नहीं आता। हैरत की बात यह है कि यही चंद औसाफ अफगान या पठान कौम में भी इसी शिद्दत के साथ पाए जाते हैं, जबकि इनकी बेशतर चीजें यहूदियों से भी मिलती जुलती हैं। नस्ली तौर पर दोनों अपने आप को दुनिया की बेहतरीन कौम तस्वुर करते हैं। मजहबी तौर पर सख्त हैं और सर पर टोपी रखने का रुझान भी आम है, जबकि इसके अलावा भी कई रस्म व रवाज मुश्तरक हैं।